वो जो वो बीच में जानवर दिख रहा है वो उधर, वो पार्क है। वो जो वो ना सर, वो प्लांट के बीच वो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है। कोशिश है सर, पहले से उस तरफ से खेती होती थी, वो लोग कर रहे थे, हमारे किसान नहीं कर रहे थे, तो वो करेंगे तो ये बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है सर, इसका फिर लाभ जो है किसानों को मिलेगा। पिछली बार रबी में हमने 140 एकड़ लगाई थी, तो ड्यू टू मास्टर स्ट्रेस वो लेट होने के कारण हमने वो बड़ी तरह से लगा रहे हाँ जी हाँ जी बस करो सर, बस करो, बड़ा खराब हो गया। कोई जाएंगे पूरा फर्स्ट क्लास, फसल बड़ी होनी है सर। सर आए थे नहीं पहले में? नहीं राय सर, नहीं राय सर। जल्दी आओ। सारे लग लेंगे फिर आपने कर लिया सर? जान दो फिर भैया रो ना। ठीक है, आप आगे से लो, तो सामने से लो ना, वो तो सामने से लो। खुशी की बात है, ये जो क्षेत्र था, जो बॉर्डर का एरिया है, जो फॉरवर्ड बाय फेंस के साथ का, इसमें पहले खेती हुआ करती थी, हमारे किसानों की ज़मीनें हैं यहाँ पर, लेकिन जो कुछ सालों में जैसे फायरिंग होती रही, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी, उसकी वजह से खेती जो है बंद कर दी थी किसानों ने लगाने के लिए। और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की जो नीतियाँ रही हैं, जो हार्डकोर उन्होंने नीति अपनाई है, और उसके बाद जो हमारा प्रयास रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, माननीय एलजी साहब का और हमारे जो डीसी साहब का, इन्होंने पिछले दिनों भी यहाँ पर आके खुद किसानों को मोटिवेट भी किया और उनको यहाँ पर खड़े होकर इन्होंने जो है बीज लगाने के लिए यहाँ प्रोत्साहित किया उनको। एसएसपी साहब भी हमारे बीच में आए आज, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं गोपाल महाजन जी, ये भी हमारे बीच में हैं। हमारे यहाँ के जो डीडीसी बड़े कर्मठ हमारे कार्यकर्ता हैं, करण जी ये हैं। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ बीएसएफ के जो हमारे साथ आज टोएसी साहब हैं, इनका भी बड़ा सहयोग रहा है। मैं पिछले दिनों भी आया था तो ये इनका यही कहना था कि आप मोटिवेट करो किसानों को कि वो जहाँ पर फसल लगाएं, हम जो भी मदद होगी वो करने के लिए तैयार हैं। और मैं किसान भाइयों को भी इसके लिए बहुत उनकी भी सराहना करता हूं कि जिन्होंने ये साहस किया और जिन्होंने उद्यम किया फिर से कि हम अपनी ज़मीनों को जो है इनको संवारें, संजाएं और जहां पर फसल लगाएं। इससे आमदनी भी बढ़ेगी और इससे जो ज़मीनें हमारी जो खाली पड़ी थी उनका भी इस्तेमाल होगा। और ये इस तरह से क्योंकि बॉर्डर की निगरानी भी सही होगी, अगर फसल वगैरह बीच में लगाएंगे, सरकंडा वगैरह नहीं होगा, तो ये सब सराहनीय है। प्रेस के हमारे बंधु भी जहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। महोत्सव के बारे में क्या कहेंगे, जो बॉर्डर एरिया में जो प्लांटेशन की जा रही है, आज एक शुरुआत की गई आपकी तरफ से? हाँ, आज यहाँ पर हमने बॉर्डर के ऊपर जो बीएसएफ की पोस्ट है, इस पर पौधे लगाए हैं। और इस समय जो है ये हमारे खासकर ये जो क्षेत्र है, इसमें ये सबसे बेहतर सीजन होता है पौधे लगाने का। और पौधे जो हैं वही जीवन है, जैसे हम कहते हैं। पौधे जो हैं ये हमें बारिश भी देते हैं, ये हमें हवा भी देते हैं, अच्छी ऑक्सीजन देते हैं। और पौधे जो हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पौधे किसानों की इनकम दुगनी करनी है, तो उसके लिए भी ये बड़ा सहायता का एक कारण बनेंगे। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट लगाएं हम, जिससे आमदनी किसानों की बढ़ेगी। बायोटेक पार्क हाल में लगे हैं, हमारे सीड प्लांट यहाँ पर लगे हैं। तो जितने से ज़्यादा पौधे लगाएंगे उससे जो है यहाँ रोज़गार बढ़ेगा और जो है खूबसूरती भी बढ़ेगी, इलाके की हरियाली बढ़ेगी। और जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अभी तालाब भी बनाए जा रहे हैं, डीसी साहब ने प्रोजेक्ट लिया, जिसमें 75
तालाब हमारे ज़िले के अंदर लगने हैं, उससे भी पानी जो है वो हार्वेस्टिंग होगा, कंजर्व होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो हमारी इस ज़मीन पर हरी भरी होगी, सुंदर भी दिखेगी और ये जो है हमारी पृथ्वी जो है इसका सेफ्टी भी होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। ऐसे कहते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका। जय हिंद, जय भारत। जिस सब पे देखते हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए वन महोत्सव की शुरुआत की है, और देश में कितना बड़ा टारगेट है जो जैसा सर ने कहा, अभी वन महोत्सव ये समय होता है बरसात वाला जिसमें वन वृक्षारोपण किया जाता है। आज बॉर्डर पे आके हमने उस चीज़ की शुरुआत की है, पूरे ज़िले में भी और पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय अभियान के रूप में इसको किया जा रहा है। 15 अगस्त तक ये अभियान जारी रहेगा। कोशिश वही है कि जिन क्षेत्रों में वृक्षारोपण की आवश्यकता है वहाँ वृक्ष लगाए जाएँ। वृक्षों से हमें ऊर्जा मिलती है, वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है, वृक्ष ज़मीन को बांध के रखते हैं और बहुत सारे फ़ायदे वृक्ष हमको देते हैं। तो प्रयास वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और हरियाली फैलाएँ। फसल भी सर लगाई जा रही है, कितनी बड़ी राहत है किसानों के लिए। पीछे भी हम लोगों ने आपसे इस बारे में चर्चा की थी। कोशिश यही है कि जो हमारी उपजाऊ ज़मीन है उसका लाभ किसानों को मिल सके, तो वही प्रक्रिया हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसको और आगे लेके जाएंगे। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब बताएं हमें बॉर्डर पे जो प्लांटेशन है इस मुहिम को कहाँ तक लेके जाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब जहाँ हैं, कर्नल मान सिंह साहब हैं, और सोशल फॉरेस्ट्री के जो हमारे रेंजर साहब हैं, डीएफओ साहब हैं, हमारे डीसी साहब जहाँ के जो राहुल सिंह जी हैं। इन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया, आज किसानों को मोटिवेट करके इन्होंने खेती बाड़ी भी शुरू करवा दी। उसके साथ ही प्लांटेशन जो आप देख रहे हो, ये पाकिस्तान दिख रहा है आपके पीछे, और पाकिस्तान के बिल्कुल जीरो लाइन पे आज प्लांटेशन की जा रही है। मैं इसके लिए डीसी साहब को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को शुक्रिया अदा करता हूँ। एसएसपी साहब आए हैं, सबका शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ, और उसके साथ ही किसानों को भी ये उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दोबारा 20 साल बाद आज दोबारा खेती बाड़ी करना शुरू कर दी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरा दिन रात जहाँ काम कर रहा है और अच्छे सीड इनको मिल रहे हैं। जो डिपार्टमेंट सोशल फॉरेस्ट्री है, इन्होंने भी अच्छे अच्छे पौधे लाए हैं। आज पूरा जो बढ़िया प्रोग्राम आज जो सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से किया जा रहा है, मैं इसके लिए रेंज साहब सारे सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और किसानों को यही कहता हूं कि जो अब ये सरकारें बदली हैं, अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सीज़ फायर है, आप पूरी जितनी भी ज़मीन हमारी बंजर पड़ी हुई है 20 सालों से, आज आप इन पर दोबारा खेती बाड़ी शुरू करो और आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सरकारें चेंज हैं, यहाँ कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे जो पाकिस्तान है, आपको पता है ये दिख रहा है उनका पूरा, जो पाकिस्तान के घर दिख रहे हैं, उनके मवेशी यहाँ चरने के लिए आए हैं, लेकिन ये हमेशा हमारी ज़मीन जो है इन्हीं के मवेशी चरते थे, जहाँ पे घास खाने के लिए आते थे। लेकिन आज जो है ये हमने अपनी ज़मीन जितनी भी है पूरी ज़मीन को अपने कब्जे में करके उनको खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया। वहाँ की फसल बीज बिखेर दिया है अभी, वो भी उसके बाद पौधे लगाना शुरू कर दिया। सबसे बढ़िया आज ये हम 20 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। थैंक यू।